आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिसे मैं आप सभी के बीच में साझा करना चाहता हूँ और इसीलिए अभी एकाएक मैंने इस कार्यक्रम को रखा। कुछ बातें जो मुझे लगे कि ज़रूरी है समझाने के लिए। और इसे समझाने से पहले मुझे आपको गौतम बुद्ध के बारे में समझाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इन बातों तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। गौतम बुद्ध के बारे में सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध पूरे दुनिया भर में फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने लोगों को ज्ञान का दीप जलाने का एक विधि प्रोवाइड करवाया, उन्हें विधि दिया। वे सारी विधियाँ उन्होंने दी, सूत्र दिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है या दुखों से मुक्त हो सकता है। लेकिन ये एक अलग पहलू है। और दूसरा पहलू, अगर हम उस समय की स्थिति के अनुसार देखने जाएं कि उस समय कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो दो चीज़ें सुनते हैं ना, एक तरफ दुखों से मुक्त किए तो एक तरफ उनके ऊपर दुख भी आए। तो एक्चुअल में ये चीज़ें आती है कि जब हम आज समझते हैं कि बुद्ध इतने महान थे तो फिर उनका विरोध क्यों हुआ? बुद्ध अगर इतने महान थे तो उनका विरोध क्यों हुआ? या तो वो महान नहीं थे और या तो विरोध उनकी सिद्धांतों को रोकने के लिए किया गया। दो ही चीज़ हो सकती है ना, या तो सिद्धांतों को रोकने के लिए किया गया हो। और बात आती है कि फिर सिद्धांतों को रोकने के लिए क्यों किया गया? आप मान सकते हैं कि वो गलत थे? नहीं, गलत तो नहीं थे। नहीं। तो एक बात तो हटा ही देते हैं कि एक तो गलत नहीं थे, दूसरा फिर विरोध क्यों हुआ? तो सिद्धांत, तो ऐसे कौन से सिद्धांत उन्होंने ला दिए थे जिसकी वजह से विरोध हुआ? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनका विरोध किया गया? इसके ऊपर कभी नहीं किसी ने बातचीत नहीं की कि आखिर में क्या कारण था जिसकी वजह से उनका विरोध हो रहा है। लोगों को भिक्षु बना रहे थे, इसे काम किया। बहुत सारे कारण थे उसमें। तो एक घटना जो सबसे ज्यादा उस समय की प्रसिद्ध घटना है, जो जब एक महिला द्वारा ये आरोप बुद्ध पे लगाया गया कि वो प्रेग्नेंट, ऐसा आरोप जब बुद्ध के ऊपर लगा तो ये उनके जीवन का सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुआ कि ये आरोप जो उन पे लगाया गया था चरित्र हनन। और ये चरित्र हनन का आरोप बहुत आसान है। किसी भी सिद्धांत को मारने के लिए या किसी भी सिद्धांत को समाप्त करने के लिए बहुत आसान होता है कि ये आरोप लगा दो, और लोग इस पे बिलीव भी कर लेते हैं। और बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि लोग भी उसी स्तर पे जी रहे हैं। लोग भी उसी स्तर पे जी रहे हैं, इसीलिए उन चीज़ों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उस समय लोगों ने उनके ऊपर विरोध, वो लांछन लगाया। लांछन क्यों लगाया? ऐसा लांछन लगवाने वाले लोग क्यों उन पे लांछन लगवा रहे थे? कारण था कि उस समय के उनके जो धारणाएं थी, मान्यताएं थी या सिद्धांत थे, उसको बुद्ध मानने से इनकार कर रहे थे। लोगों को यह बताया गया है कि बुद्ध सीधा सीधी किसी व्यवस्था के विरोधी थे। वो व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि अगर तुम्हारे इस किताब में, इस धार्मिक किताबों में जो बातें लिखी गई है, ये मेरे अनुभव पे नहीं है, और जब तक वो चीज़ें मेरे अनुभव पे ना हो तब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। और यही कारण था कि बुद्ध हमेशा कहते थे कि मेरा धर्म अनुभव का धर्म है। अनुभव का, तो जो मेरे अनुभव पे है मैं उसकी बातें करूँगा और दूसरी कोई भी चीज़ें बातें नहीं करूँगा। और यही कारण था कि उस समय की मान्यताओं को उन्होंने तोड़ा नहीं। उनको लगा कि मेरे मान्यताओं को तोड़ रहे हैं, वो तो अपनी बात रख रहे थे। उनको कोई भी लाकर कोई बातें रखता तो सीधे कहते हैं मैं कैसे मानूं आपकी बातों को, ये मेरे अनुभव पे नहीं है। जब मेरे अनुभव पे आ जाएंगे तब मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।
और वो कोई भी बातों को स्पष्ट सीधा सीधा बोल देते हैं। अब लोगों को बुरा लगता है। ऐसे ढेर सारी मान्यताएं थे, जैसे मैंने उस दिन ही आपको बताया कि एक तरफ उन्होंने, उनसे पहले हुए बुद्धों ने क्या किया, विश्वास पैदा किया इन्होंने। और जब विश्वास अंधविश्वास में बदल गया, जब वो दूषित हो गया, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि कोई भी संस्कार जो है वो एक समय के बाद दूषित होते हुए समाप्त हो जाता है। तो उस समय का दूषित होते हुए जो विश्वास था वो अंधविश्वास में पैदा हुआ, और अंधविश्वास का फायदा उस समय के लोगों ने उठाया ना, उस समय के पंडितों ने उठाया, जो वर्तमान की व्यवस्था में काबिज थे। पंडित शब्द बोलते ही लोगों को लगता है कि सिर्फ पंडित हिंदू धर्म के पंडित होते, ऐसा नहीं है। पंडित शब्द का मतलब होता है कि जो किताबों को रटंती ज्ञान है, उसके पास अनुभव नहीं है, उसने शास्त्रों को और किताबों को ज्यादा से ज्यादा रट रखा है या किसी चीज को सुन रखा है, उसका अपना अनुभव नहीं है। क्योंकि जो सील समाधि और प्रज्ञा आती है, उसमें से जो तीसरी प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा तीन चीजों को मिलकर के बनती है। एक सुना हुआ ज्ञान, दूसरा जो हमने पढ़ा है, और तीसरा जो हमारा अनुभव है। इन तीनों को जब मिलता है तब जाकर के बनती है प्रज्ञा, तब जाकर के जागृत होती है प्रज्ञा। ये तीनों के बिना प्रज्ञा जागृत नहीं हो सकती है। तो बुद्ध से पहले उस समय के जो लोग थे, उस समय जो अनुयायी थे, उनसे पहले के हुए बुद्धों के, तो उनसे पहले बुद्ध हुए तो हजारों साल हो चुके थे, 1000 साल हो चुके थे। गौतम बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए, वो उनके बीच का गैपिंग 1000 साल का था। पता नहीं उन्होंने कौन सी चीजें बताई, नहीं बताई, और कौन सी परंपरा थी, नहीं थी, जो वर्तमान में जो चली आ रही थी और लोग उनके नाम से ढो रहे थे। किनके नाम से? गौतम बुद्ध से हुए पहले के बुद्धों के नाम से ये ढो के चल रहे थे। शायद हो सकता है कि अपना मिलावट किया हो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और उसका नाम किसको दे दिया हो कि नहीं नहीं वो बुद्ध बोल के गए हैं तो ऐसा ही हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने अपने फायदे भी जोड़ लिए। उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि 2500 साल से लेकर के वर्तमान तक जो चीजें व्यवस्था चल रही है, या जो परंपरा चल रही है, या जो संस्कृति चल रही है, वो गौतम बुद्ध ने जो बातें बोली थी वही लेकर के चला आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कि बीच में ये जो लोग हैं, जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे, अगर ये इतने अगर अच्छे होते और बुद्ध का सिद्धांत को लेकर के चलते, तो आपको लगता है कि ये बटे हुए होते? अगर एक्चुअल में अगर बुद्ध का सिद्धांत लेकर के चलते तो ये बटे हुए होते। बुद्ध का सिद्धांत नहीं लेके चल रहे हैं तभी तो बटे हुए हैं ना। लेकिन ये सारे के सारे का मानना है कि हम बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर के चल रहे हैं। अब उस गैपिंग में कोई व्यक्ति आ करके उन सिद्धांतों को, जो मूल सिद्धांत है, अगर उसका खंडन करता हो, तो लोग फिर विरोध करेंगे ना, करेंगे ही। क्योंकि जब जब कोई भी चीजें होंगी और उन सिद्धांतों पे, मूल सिद्धांतों पे जब बातें जाएंगी, उस समय की जो वर्तमान में जो सत्य है, और सत्य जब चीजें कही जाती हैं तो वो इस तरीके का होता है कि एक लेजर ऑपरेशन की तरह होता है। बहुत लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो जब जब भी कोई आया तो ढेर सारे लोग उनसे अट्रैक्ट हुए, ढेर सारे लोग अट्रैक्ट हुए हैं। और खास चीजें इसकी आती है, खास चीज इसकी क्या खासियत है सर बता दो। इसकी खासियत ये है कि धर्म को सबसे ज्यादा समझ पाता है वो है स्त्रियां। बनाने वाले धर्म को पुरुष और चलाने वाले स्त्रियां होती हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है, वो प्रेम मार्ग का प्रचार करता है। समाज में बंधुत्व और प्रेम ही तो बनाना चाहता है ना, कि मानवता स्थापित हो, प्रेम बंधुत्व हो, सब एक समान हो। ये मानसिकता महिलाओं की होती है, पुरुषों की नहीं होती है। पुरुष तो चाहता है कि मेरा अलग अलग साम्राज्य, मेरा अलग साम्राज्य हो, हम अलग अपना एक विरासत बना कर रखे। वो अपना चाहता है विरासत। विरासत की लड़ाइयां आज तक किसी लड़की ने लड़ा है क्या? नहीं। संपत्ति की लड़ाइयां, युद्ध, नहीं। तो जब भी कोई चीजें आती हैं और जो प्रेम मार्ग को आगे ले जाने का, जहां से लोग एकजुट होते हैं, महिलाएं इसका समर्थन करती है। और जब वो समर्थन करती हैं तो ये बातें पुरुषों को नहीं लगता है, ये चीजें अच्छी नहीं लगती।
वही कारण है कि उस समय भी बुद्ध के सिद्धांत अच्छे होने के बावजूद भी उनसे पहले हुए बुद्धों के अनुयायियों द्वारा बुद्ध का विरोध किया जाता था। क्या ये चीजें दोहराई नहीं जा सकती? बिल्कुल होगा। हाँ, जब मैं भी घर से निकलने वाला था तो मैं अपने गुरु को बताया भी नहीं था कि मैं निकलने वाला हूं। क्यों? क्योंकि निकलने से पहले ही उन्होंने ये बातें, उनको भी पता है ना कि इससे पहले हुए बुद्धों के साथ क्या हुआ है, इसके साथ भी क्या होगा। तो वो सारी चीजें मुझे भी पता है, पीछे के सारे बुद्धों को मैंने भी स्टडी कर रखा है कि उनके साथ जीवन में क्या हुआ, तो आगे मेरे साथ भी क्या हो सकता है। इसको लेकर के ये चीजें सामने आई कि एक लेवल होता है लोगों का, जिस लेवल पे है, हमने एक बात बोला था कि जो जिसका स्तर है वही उस स्तर पे है। इसका मतलब समझ में आया? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वही उच्च लेवल पे है, मतलब हाई लेवल पे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अधिकारी जो है। जितना सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होगी और जो जितना ज्यादा विचार करने की क्षमता रखता होगा, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, हाइट होगा, वो उतना ही ज्यादा अमीर या उतना ही ज्यादा बड़े पदों पे होगा, है ना। जो जितना ज्यादा बड़े सोच का विचार का व्यक्ति होगा वो उतना ही ज्यादा बड़े पदों पे होगा, या बड़े मंचों पे होगा, या बड़े घरों में होगा, या अमीर होगा। क्योंकि अमीर बनने के लिए अपने थॉट्स अमीर करने पड़ते हैं। जो सोच से अगर विचार से अगर अमीर नहीं है वो इंसान पैसे से भी अमीर नहीं हो सकता है। सोच विचार से जो व्यक्ति अमीर नहीं है वो पैसे से और कद काठी से और वो उसका सम्मान जो रेस्पेक्ट है उससे भी वो बड़ा समाज में नहीं हो सकता है। होता यह है कि जब भी कोई सिद्धांत अगर कोई बताएगा आपको, और जीवन के सत्य को जिसने भी जाना है, बुद्ध को एक तरफा परोसा गया है समाज के सामने। वो सारी चीजें जो बुद्ध ने और भी जीवन के अलग अलग पहलुओं पे बोल रखी है उसको उठा करके इन लोगों ने अलग किताबें लिख दी, अलग किताबें लिखी हैं, और अच्छी अच्छी चीजों को उठा करके एक तरफ रख दिया है। और इस वजह से पूरी दुनिया में यह प्रस्तुत कर दिया गया कि गौतम बुद्ध सिंगल डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशन मतलब समझ में आता है कि एक तरफा आंख ऐसे करके, जैसे घोड़े के सामने ऐसे बांध दिया जाता है और सिर्फ आगे ही देखता है, उसी तरीके से बुद्ध भी है। जबकि बुद्ध हर एक क्षेत्र पे, हर एक पहलुओं पे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। अब जो व्यक्ति सत्य को जान लिया है उसको एक बात तो और कंफर्म हो जाती है कि ये समय बड़ा तेजी से गुजर रहा है। समय बहुत तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। अब जब बहुत तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है तो वो चाहता है कि जितने दिन भी जिंदा है उतने दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच करके, या फिर जिन लोगों तक पहुंचा है उसे उस स्तर से ऊपर उठा दे। और जब जब ये चीजें हुई हैं कि समाज के उत्थान का और समाज की चेतना का उत्थान करने की कोशिश की गई, सवाल खड़ा करने की बातें की गई, जब तक लोग सवाल कर रहे थे हिंदुओं पे, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों पे, हिंदुओं के वेदों पे, हिंदुओं के पंडितों पे, तब तक कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन मेरे आने के बाद जब सवाल खड़ा होना लग गया भिक्षुओं के ऊपर भी, कि सभी पे सवाल खड़े करने हैं, सवाल खड़े करने हैं तो सिर्फ एक पे क्यों खड़े करने हैं। याद है मैंने क्या कहा था शिविर में? शिविर में मैंने कहा ना, यहां भी मैंने कहा था कि किसी को मेरे पे भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है जब तक वो मुझे जान ना ले, किसी का पैर नहीं छूना है। कहा था हाँ, कि जब तक मुझे भी कोई अच्छे से ना जान ले मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। इस कपड़े को इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ये कपड़ा कोई सुपर हीरो का कपड़ा है नहीं कि किसी ने पहन लिया और उसके बाद वो उसके अंदर सर्वशक्तिमान हो गया है क्या? क्योंकि इससे पहले तक इस कपड़े को माना जाता था कि ये कपड़ा जिसने पहन लिया है वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया है। इस कपड़े की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? शून्य कर दिया, जीरो। इस कपड़े की वैल्यू को मैंने शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, इसका वैल्यू ही खत्म कर दिया। क्यों?
क्योंकि मैं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस कपड़े में जाकर के आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। और कोई भी व्यक्ति को आप रेस्पेक्ट तब दो जब उसको ज्ञान का स्तर उस स्तर पे हो, लगे कि आपसे ऊपर है, आपसे कम से कम ऊपर होना चाहिए, तब ना आप रेस्पेक्ट दोगे उसे। ऐसे ही किसी को रेस्पेक्ट देने चले जाओगे, मतलब ये कपड़ा कोई चोर लुचक्का आकर के पहन के चल दिया और आप उसको इज्जत देना शुरू कर दिए, हो सकता है क्या? तो मेन ज्ञान क्या है? मेन ज्ञान। ज्ञान के स्तर पे जब हम उसे देखते हैं, और दूसरी चीज है, ज्ञान बनता किस चीजों से? हम अभी तक ज्ञान किसे समझ रहे थे? मैंने एक दिन बताया था कि ज्ञान हम अभी तक किसे समझ रहे थे कि इंफॉर्मेशन, मतलब जिसके पास जानकारी है वही ज्ञानी है, जो इसके पास जानकारी है वही ज्ञानी है। लेकिन मैंने ज्ञान की व्याख्या क्या बताया? जानकारी प्लस इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसके आचरण में वो चीजें हैं, कथनी और करनी दोनों एक है, तो वो ज्ञानी है। मतलब हम गुड़ खा रहे हैं और गुड़ खाने के लिए मना कर रहे हैं, ज्ञान तो दे रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम चोरी कर रहे हैं, तो हम ज्ञानी है कि जानकार? जानकारी है कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन कर तो रहे हैं ना। चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन चोरी कर तो रहे हैं ना। तो ज्ञानी का मतलब समझ में आया ना? तो जब तक ये ना लगे कि उसका जो बोल रहा है वो उसके आचरण में भी महसूस हो रहा है, तब तक हमें उस पर बिलीव नहीं करनी है। इससे हुआ क्या कि मैंने अभी तक इन 2 महीनों में ऐसी कौन कौन सी धारणाओं को मैंने तोड़ने का काम किया। एक कि मैंने सीधे सीधे कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को इज्जत देने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, जब तक वो व्यक्ति नहीं लगता कि वो व्यक्ति ज्ञानी है। एक, क्यों हम किसी धर्म में बंद करके क्यों रहे? बुद्ध ने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने मानवता का प्रचार किया है। उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है, मानवता को। बौद्ध धर्म का स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध नहीं थे, ये झूठी बातें हैं। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म की स्थापना नहीं करता है, वो मानवता की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? मानवता की स्थापना करता है कोई भी बुद्ध पुरुष। ये तो पंडितों का काम है धर्म का स्थापना करना, क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी चलती है, उसका साम्राज्य चलता है, उससे उसको झूठी सम्मान मिलते हैं, बिना कोई कम कर्म कांड के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी ईमानदारी अपने में बनाए हुए। सिर्फ कपड़ा पहन लो और लोग आएंगे 3 बार आपका पैर छुएंगे, सिर्फ कपड़ा पहन लिया है इसलिए। तो मैंने सीधे सीधे क्या किया? सीधे सीधे मैंने उन सारी चीजों को नकार करके मैंने क्या कहा? ज्ञान आधार होना चाहिए, ये कपड़ा आधार नहीं होना चाहिए। इनसे हुआ क्या? इनसे ये जो कपड़ा पहनने वाले लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा मानसिक आघात लगा। दूसरा, शादी की जो परंपराएं थी, जो लगातार यहाँ पे लोग शादी करा करा करके पैसे लूट रहे थे, कि लोग हिंदू धर्म से बच करके बौद्ध धर्म में आए, तो इन्होंने इसको मौका समझ लिया कि चलो थोड़ा सा उधर से। कोरोना में कैसे राशन दुकान वालों ने मौका खोज लिया था कि सारे चीजों का रेट बढ़ा दिया था ना कोरोना के समय में। एक तरफ तो लोग ऐसे ही ग्रस्त है परेशानियों से, और उसका फायदा उन्होंने क्या किया? दोगुना रेट उठा करके। ऑक्सीजन तो ब्लैक में इतना मिल रहा था, कितना रेट बढ़ा दिया था उसका, ऑक्सीजन का भी उस समय रेट बढ़ा करके लूट रहे थे। तो ये क्या है? अवसर का फायदा उठाना। तो आज वर्तमान में जब हिंदू धर्म से लोग ग्रस्त है, परेशान है, और वहां से वो हट करके बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो उनका पैसा लिया जा रहा है कि नहीं, शादी में बुलाओगे तो हमको 4,000 रुपया चाहिए, 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए। तो मैंने दूसरी घोषणा किया कि एजेंट प्रथा बंद होगी। दूसरी मैंने घोषणा की, प्रस्तावना यहाँ पे रखा हुआ है, शायद इस रूम में लेते आइएगा। तो प्रस्तावना में मैंने दूसरी घोषणा ये की कि एजेंट प्रथा समाज में नहीं होगा। शादी विवाह कराने के लिए, शादियां होती क्यों है? विवाह की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो बिना शादी के भी हो सकता है। अगर फैमिली बढ़ाना है तो वो तो बिना शादी के भी हो सकता है। शादी की जरूरत इसलिए होती है कि सामाजिक और घर की रजामंदी, घर की मान्यता हो या समाज की जो मान्यता है उसके लिए ही ना। समाज से मान्यता लेने के लिए कि समाज में लोगों ने जान लिया कि अब ये लड़का लड़की एक साथ अब रहने वाले हैं,
इसीलिए होता है, और कोई कारण नहीं है विवाह का। विवाह तो लड़के अपनी मर्जी से भी शादी कर ले रहे हैं और बिना शादी के भी बच्चे हो रहे हैं। शादियां इसलिए होती हैं ताकि समाज की मान्यताएं मिल जाए। तो समाज की मान्यता मिलने के लिए किसी एजेंट के होने की क्या जरूरत है? समाज से मान्यता लेने के लिए एजेंट प्रथा की जरूरत क्या है? कि मुझे अगर किसी लड़की से शादी करनी है तो कोई थर्ड आदमी आएगा तो ही शादी करेंगे, इसकी क्या मतलब है? कोई आके शादी कराएगा क्या मतलब है? कोई वेल्डिंग तो नहीं करना है, वेडिंग करना है, वेल्डिंग नहीं करना है। वेल्डिंग क्या होता है कि दो चीजों को वो मशीन से उसको जोड़ते हैं ना। तो यहाँ जोड़ने का तो काम है नहीं कि लड़का लड़की को धर के ऐसे सटा करके जोड़ देना है नट बोल्ट लगा करके, तो वो तो काम है नहीं। काम सिर्फ है कि सामाजिक मान्यताएं देनी है कि ये समाज आज से ये लड़का और लड़की एक साथ रहेगा, इसकी मान्यता। इसके लिए किसी एजेंट की जरूरत है क्या? किसकी जरूरत? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक तो पूरी की पूरी तरीके से संविधान के अंदर में उन्होंने कोर्ट मैरिज का प्रावधान कर रखा है। दूसरा, उन्होंने ये बातें कही कि आर्टिकल 342 के तहत कि आदिवासी हमारे संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखे हुए हैं। तो आदिवासियों में जो शादी विवाह होते हैं उसमें कोई एजेंट नहीं आता है, ना ब्राह्मण आता है, ना भिक्षु आता है। उसी के घर का कोई घर का या समाज का जो पूर्वज होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वही विवाह को करवाते हैं। अब जब कराते हैं तो पैसा लेन देन होगा? नहीं होगा ना। तो दहेज चीजें नहीं चलती है उसमें, दहेज प्रथा नहीं चलता है उसमें, एजेंट प्रथा नहीं चलता कि कोई थर्ड आदमी आकर के शादी करवाएगा बाहर से या उसको पैसे देने की जरूरत है। ये सारी चीजें वहां नहीं होती है। अब ये चीजें जो मैंने बोल दिया कि एजेंट प्रथा को मैं खत्म करना चाहता हूं, तो इससे भी जो एजेंट गिरी कर रहे थे, जो शादी विवाह करवा रहे थे, पूजा पाठ करा रहे थे, उनको आघात पहुंचा है। इन चीजों से उनको भी आघात पहुंचा है। तीसरा, जो लोग चाहते थे कि हम घर में बैठे रहे और हमें फंड मिलता रहे, पैसे मिलते रहे और हमें सम्मान मिलता रहे, और मैंने बुद्ध के धर्म को ला करके सामने रख दिया कि भिक्षु बनने के पीछे का कारण क्या होता था, भिक्षु है कौन। मैंने ये वीडियो भी ला करके सामने रख दिया कि भिक्षु कौन है। भिक्षु वही है जो भिक्षु बना ही इसलिए है कि वो पहले तो अपने आप को, स्वयं को दुखों से मुक्त करे, क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत क्या है? दुखों से मुक्त होना। तो भिक्षु क्यों बनना है? पहले स्वयं को दुखों से मुक्त करना और फिर घूम घूम करके चारिका करके लोगों को दुख मुक्ति के उपाय बताना और उन्हें भी दुखों से। अब वो लोग तो बैठ करके खा रहे हैं बुद्ध विहारों में, चारिका कर नहीं रहे हैं। अब इन सिद्धांतों से जो मैंने बातें समाज के सामने रखी, इनसे भी आघात पहुंचा उन्हें। चौथा, बुद्ध के समय जो बुद्ध के जो भाई थे, जो उनके विरोधी थे, देवदत्त, जो इन्होंने संघ को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, 500 भिक्षुओं को लेकर के अलग हो गए थे, संघ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो लोगों को लगा कि बुद्ध के जो भाई थे, देवदत्त का भिक्षु जो संघ था, वो समाप्त हो चुका है। मैंने उसे फिर से चिन्हित करने का काम किया और लोगों के सामने फिर एक वीडियो ला करके रखा कि बुद्ध के भिक्षु संघ और देवदत्त के भिक्षु संघ में अंतर क्या है, और कौन सा भिक्षु संघ भिक्षु देवदत्त का है और कौन बुद्ध का है, आप कैसे पहचान सकते, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया। इसको लेकर के लोगों के सामने आई कि जो लोग मांसाहारी है, जो लोग वर्तमान में मांसाहार शराब का सेवन कर रहे हैं और अपने आप को भिक्षु कह रहे हैं और अपने आप को बौद्धाचार्य कह रहे हैं, इसका पहचान करने के लिए जब मैंने वीडियो डाल दिया तो उनको फिर आघात पहुंचा। चोट पहुंचना, दिल पे चोट पहुंचना, उसकी रोजी रोटी पे चोट पहुंचना, उसके पेट पे चोट पहुंचना। तो ये सारी चीजें मैंने क्या की, एक तो एजेंट प्रथा को मैंने लगातार प्रचार किया कि एजेंट प्रथा खत्म हो। दूसरी चीजें कि कोई भी व्यक्ति को सिर्फ कपड़े से सम्मान नहीं देना, उसको ज्ञान के आधार पर सम्मान देना है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी, मैंने भिक्षुओं के क्या काम है उसको ला करके लोगों के सामने रखा। शील समाधि प्रज्ञा का क्या मतलब होता है उसे ला करके रखा। चारिका,
भिक्षु कोई बनता ही क्यों है, ये बातें भी मैंने ला के सामने रखा। तो ये जब सारी बातें मैंने पॉइंट टू पॉइंट ला करके सामने समाज के सामने रखी, जिनको बुद्ध के सिद्धांत पता नहीं थे या षड्यंत्र के तहत लोगों तक पहुंचने नहीं दिए गए थे, क्योंकि लोगों को पहुंचने दे दिया जाएगा तो लोग हमसे सवाल करेंगे कि आप चल रहे हो या कि नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में ही ढेर सारे भिक्षु जब किन्हीं के यहाँ जाते तो डायरेक्ट पहले ही बोल देते कि देखो मटन वटन बना कर रखना तो हम लोग आएंगे, या 2500 रुपया दोगे या 3500 या 4000 रुपया दोगे तो तुम्हारे घर पे आएंगे, मतलब दक्षिणा शादी के लिए। तो ये सारी चीजें हुई, हमारे पास आया। इन सारी बातों को जब हमने रखा है तो वे सारे पंडित कहने का मतलब फिर हिंदू धर्म का नहीं चले जाइएगा, जो किताबों पर रटंती वाले जो लोग जो पंडित का काम कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटियों पे चोट पहुंच रहा है, जो स्वयं इतना मेहनत तो नहीं कर सकते हैं कि चारिका कर करके गांव गांव जा करके खाना मांग के खाएं, उनको तो बैठे बैठा खाना मिल जा रहा है। मैं इसके ऊपर लोगों को बता रहा हूं, इन बातों तक उन तक भी पहुंच रहा है। मैं जानबूझ करके कपड़ा अलग अलग रंग का पहनता, लोगों की धारणाएं तोड़ने के लिए कि तुम्हें यह समझ में आए कि कपड़े को इज्जत देना है या ज्ञान को देना है। और ये मैं जानबूझ के करता हूं ताकि ज्यादा बवाल हो, और जितना ज्यादा बवाल होगा लोग पूछेंगे कि अलग अलग कपड़ा क्यों पहनते हो रंग का, तो फिर मैं जवाब दूंगा कि कपड़ा को पकड़े हुए हो या ज्ञान को पकड़े हुए हो। उन्हें लगता है कि ये कपड़ा पहन रहा है, मुझे पता है ना कि मैं क्यों पहन रहा हूं, मैं जानबूझ के पहनता हूं। तो वो सारे सिद्धांत जिनके वजह से किसी का रोजी रोटी पे चोट पहुंच रहा है, पेट पे लात पहुंच रही है, जिनकी व्यवस्था खत्म और खतरे में लग रही है कि मेरा पंडिताई खत्म हो जाएगा, मेरा लोग हमसे सवाल करेंगे कि तुम गांव में क्यों नहीं आ रहे हो, चारिका करने क्यों नहीं आ रहे हो, बुद्ध का सिद्धांत क्यों नहीं समझा रहे हो, बुद्ध की वाइफ कौन थी, उनका बेटा कौन था, इसको जान करके आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, जरा मुझे बताइए। बुद्ध की वाइफ का नाम क्या था, बुद्ध की माँ का नाम क्या था, बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, ये जान करके आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आ जाएगा? कुछ नहीं। और मैं इन चीजों को छोड़ करके मैं बुद्ध के सिद्धांतों को बताने का काम करता हूं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके वजह से उन लोगों पे आघात पहुंचना शुरू हो चुका है, और ये बात घर से निकलने से पहले तक ही मुझे पता थी। इसीलिए मैंने यहां भी कई बार कहा कि बुद्ध से लेकर के जीसस तक के उन सारे जो उनके ऊपर समाज ने जो अत्याचार किया, उन सबको एक्सेप्ट करके निकला हूं कि ये सारी चीजें भी होंगी तो मुझे एक्सेप्टेड है। कोई मुझे फूल का हार पहना है या जूते का माला पहना है, मुझे एक्सेप्टेड है, क्योंकि मुझे पता है ये समाज की स्थिति क्या है, मुझे पता है कि समाज की स्थिति क्या है, और वो कहां कहां से बहाने खोजेगा मुझे रोकने के लिए, क्योंकि उनकी कमाई पे चोट पहुंच रहा है। वो इस तरीके से काम भी नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुनिया का भोग भी करना चाहते हैं, वो एक गृहस्थ जीवन भी जीना चाहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो सम्मान वैसा चाहते हैं जैसे किसी भिक्षु को मिलता है। वो दोनों चीजें उन्हें मिलने वाली नहीं, और यही कारण है कि लगातार विरोध हो रहा है, और ये विरोध बढ़ता हुआ यहाँ तक आ चुका है कि ये चीजें अभी यहाँ पे भी हो गई है, ये चीजें अब यहाँ तक भी पहुंच चुकी है। इसीलिए मैं आज की इस मीटिंग को यहाँ पे मैंने बातें रखा, और ये मैं आज इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आज की बातों को, कि जब भी मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो उससे वर्तमान के जो लोग भी पंडितगिरी है, जिनकी रोटी कमाई रुक रही है, उनको तो आघात पहुंचेगा ही, या फिर उनको लग रहा है कि जो लोग अपने आप को ज्ञानी मान के बैठे हुए थे, समाज उन्हें ज्ञानी मान रहा था अब तक, क्योंकि वो आकर के बुद्ध का कहानियां सुना दे रहे थे, लोगों को लग रहा था बहुत ज्ञानी है। अब लोगों को पता चल रहा है, लोग बुद्ध का सिद्धांत बताने की वजह से उन्हें लोगों को लग रहा है कि नहीं, वो व्यक्ति उतना ज्ञानी नहीं था, उनको इस बात का भी आघात पहुंच रहा है। एक तरफ ये समाज मेहनत भी नहीं करना चाहता, पढ़ना भी नहीं चाहता, और दूसरा जब उससे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति आता है तो उसे बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता है। इस समाज में सीखने की क्षमता नहीं है कि चलो वो सब मेरे से ज्यादा है तो हम उससे सीख ले, या फिर हम अपने से सीख करके उससे ज्यादा हो जाए, ये चीजें नहीं है। इतना मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज से 2500 साल पहले मैंने, या कहें गौतम बुद्ध ने बोला भी नहीं था जब उन पे आरोप लगा था।
वो चुप रहे थे। लेकिन चुप रहे किस लिए? क्योंकि वो उस समय का समाज थोड़ा सा तो इससे ज्यादा समझदार था, इससे ज्यादा समझदार था। आज लोगों की मान्यताएं हैं कि किसी से बात कर लो, उसको भी किस नजर से वो देखेगा उसको समझा नहीं जा सकता है। वो क्या समझे अपने से उसे नहीं समझा जा सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से आज भी और कल भी मुझे कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है, क्योंकि मैं वैजेंट परंपरा को समाप्त करके ही रहूंगा और मैं ज्ञान के स्तर को ही इंसान के चरित्र का पैमाना बनाना चाहता हूं कि ज्ञान आपको देखना है सामने वाले का चरित्र, उसके जो कह रहा है उसके आचरण में है या नहीं है, जो जानकारियां दे रहा है या वो बुद्ध के सिद्धांतों पे काम कर रहा है नहीं। इतनी ज्यादा समझ देकर जाना चाहता हूं कि आप सवाल कर सको उनसे भी, क्योंकि हम उनसे सवाल नहीं करते थे, हम अभी तक उनसे सवाल नहीं करते थे। वो आते थे और बस हम बस सुनते थे और चले जाते थे। जितना चीजें मैंने लोगों को दिया कि आप सवाल कर सकते हो खुल करके, उतना वे लोग नहीं देते। गोपालगंज में ही एक जगह लोगों ने बोला कि ये बताइए कि वो लोग तो आता है 1500 रुपये में शादी करा के चला जाता है और आप 2500 रुपये ले रहे हैं, आप नहीं लूट रहे हैं। अच्छा, वो लोग जब मांगता था तो मुंह बंद कर कह दे देता था, आज हम मांग रहे हैं तो सवाल कर रहे हो। क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? मतलब हमने उससे भी सवाल नहीं किया तो तुमसे भी सवाल नहीं करें, तो फिर उधर ही क्यों ना रहे? हाँ, अरे भाई हम इधर आए हैं सवाल करने के लिए ना, तो सवाल तो आप पे भी दागा जाएगा। जो भी व्यक्ति सामने होगा उससे सवाल किया जाएगा, और इन सवालों से जो भाग रहा है, सीधी सीधी बात है कि वो फ्रॉडगिरी काम कर रहा है। जो सवालों से भाग रहा है, सवालों के जवाब देने के लिए या ज्ञान देने के लिए या शिक्षा देने के लिए कौन सी समय सीमा होती है, कोई बताएगा? कौन निर्धारित करेगा कि कौन सा सीमा समय पे ज्ञान देना चाहिए और कौन से समय पे नहीं देना चाहिए? कोई बता सकता है? व्यक्ति तो रात भर भी पढ़ता है, पढ़ने के लिए पढ़ता है ना रात भर। कौन सी सीमा है जहां से इंसान उस समय ज्ञान नहीं देना चाहिए? कोई बता सकता है कि किस टाइमिंग में ज्ञान नहीं देना चाहिए मुझे? या फिर कोई मुझे आधी रात में आकर के अगर मुझसे ज्ञान लेना चाहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे भगा देना चाहिए या उसे देना चाहिए? क्या करना चाहिए? ज्ञान की चीजें हैं, उसे हम रोके क्यों? इसलिए कि समाज की मान्यता है। समाज इतना ज्यादा सुधरा हुआ रहता तो 150 करोड़ आबादी जाती थी। हाँ, ये समाज जिस कामों को बात करने पे जिसे वो अपराधी मानता है, अपराध मानता है या गलत मानता है, इतना ही अगर वो इन चीजों को गलत मानता है तो जनसंख्या कैसे बढ़ती? जिन चीजों को वो स्वयं करता है उसी वैसा ही चश्मा उसकी आंखों पे लग जाता है, और फिर वो उसी चश्मे से दूसरे को भी उसी चश्मे से देखेगा ना, दूसरे चश्मे से कैसे देख सकता है? तो जो भी व्यक्ति जैसा चश्मा पहना हुआ है वो उसी चीज को उसी नजर से देखेगा। दूसरी बात है कि अगर मैंने मान लिया कि मुझे अगर आपको गलत ही साबित करना है, अगर कोई मान ले कि मुझे सामने वाले को गलत साबित करना है, तो हजारों बुराइयां दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीवन के दो पहलू है, एक अच्छा और एक बुरा। हम किसी भी चीज को अगर उसमें नकारात्मकता देखना चाहे तो क्यों नहीं देख सकते? ऐसा कौन सा विषय है? कोई भी विषय उठाइए, मैं उसका नकारात्मक पहलू को रख दूंगा, अच्छे से अच्छे पहलुओं को। अपनी ही बातों का नकारात्मक पहलू रख सकता हूं मैं, अपने ही बातों का नकारात्मक पहलू रख सकता हूं। हाँ, एक ही समय में होती है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग समय में। एक ही समय में उसका अच्छा पहलू भी होता है और उसका बुरा पहलू भी होता है। अगर कोई कह दे कि पानी शरीर के लिए फायदेमंद है, तो मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा पियो, उल्टी भी हो जाएगा।
लीवर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। कोई कहे नहीं नहीं ये दवा खाने से कैंसर का भी इलाज हो जाता है, मैं कहूँ थोड़ा सा डोज बढ़ा करके ले लो, कैंसर से तो बाद में ठीक हो गई, ये शरीर निपट जाएगा पहले। तो जो भी चीजें एक समय में फायदेमंद है वही दूसरे पहलू में हानिकारक है, एक ही समय में। तो मैं अगर किसी को अगर ज्ञान दे रहा हूं तो हो सकता है कि वो ज्ञान जो सुनने वाला व्यक्ति है वो नकारात्मक तरीके से ले रहा, वो लेने वाले पे निर्भर करता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं समाज में मैत्री भावना स्थापित करने के लिए निकला हूं। और इसे स्थापित करने के क्रम में जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वेलकम है, और नहीं आना चाहते तो भीड़ कम रहेगा। भीड़ कम रहेगा, और भीड़ कम रहे मुझे चलेगा, लेकिन मुझे भीड़ ज्यादा नहीं चाहिए जो उस स्तर के लोग नहीं है। तो मैं मैत्री भावना स्थापित करने के लिए समाज में निकला हूं, और जो चाहते हैं कि समाज में मैत्री भावना स्थापित ना हो, जो चाहते हैं कि हम अपना अपना धर्म का कार्ड खेले कि नहीं नहीं हम अपना बाड़े में अपना भीड़ रखना चाहते हैं, बौद्ध के नाम से हम इतने लोगों को एकत्रित रखना चाहते हैं, हिंदू के नाम पे कोई एकत्रित रखना चाहता है, ईसाई के नाम पे एकत्रित रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि ये सब एक हो, इन सब के बीच में मैत्री भावना स्थापित हो। इन सारे धर्मों के पंडित मेरा विरोध कर रहे हैं, करने वाले भी हैं, और आगे आपको देखने के लिए मिलेगा और भी मेजर स्थिति में कि जब मेरा विरोध और भी ज्यादा बड़े पैमाने पे होगा। और ये सारे धर्मों के पहला तो शुरुआत जिस घर में हम होते हैं वहां से होता है। तो अभी शुरुआत हुआ है कि जिस धर्म में ये कपड़ा मैंने पहन रखा है वे लोग अभी विरोध करना शुरू किए। अभी ये धीरे धीरे फैलते जाएगा, क्योंकि सबको खतरा लगेगा कि इस तरीके की एक स्थिति पैदा कर रहा है जिससे कि सारे लोग एक हो सकते हैं। सारे एक हो गए तो झगड़ा कैसे करवाएंगे? हाँ, सारे एक हो जाए तो झगड़ा किससे करवाएंगे बताइए? हो सकता है कि सारे को अगर मैं एक स्थिति में ला करके खड़ा कर दूं तो झगड़ा किससे करवाएंगे ये? और अगर एक स्थिति में खड़ा करने जा रहा हूं तो विरोध नहीं करेंगे, अगर एक स्थिति में आ गया तो फिर उनका धंधा चलेगा। वो किस नाम से चंदा लेंगे, किस नाम से लोगों को लड़ाएंगे, किस नाम से लड़ाएंगे? जब लोग मानो मानो एक समान हो जाएगा तो कोई बुद्ध और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई कहाँ होगा? इस व्यवस्था को बनाने में ढेर सारी मुश्किलें आने वाली है, मैं उनको स्वीकार करके घर से निकला हुआ। आएंगी आएंगी आगे में, जितने लोग मेरे साथ रहना चाहेंगे रहेंगे, जो नहीं रहना चाहते हैं जाएंगे, मुझे उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना पता है कि मैं इन सारे सिद्धांतों को तोड़ करके रहूंगा जो समाज की मान्यताएं, और इसके लिए ही काम कर रहा हूं।